गांव के बाहर एक बड़ी रहस्यमयी झील थी जिसे चंद्रताल कहा जाता था। इस झील के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात झील के पानी में जादुई शक्ति होती है। गांव के लोग इस झील से दूर रहते थे क्योंकि वे मानते थे कि झील में रहस्यमयी प्राणी रहते हैं। गांव में एक किशोरी थी जिसका नाम राधा था। राधा का स्वभाव बहुत जिज्ञासु था और उसे अद्भुत कहानियां सुनने का बहुत शौक था। एक दिन राधा ने अपनी दादी से चंद्रताल की कहानी सुनी। दादी ने बताया कि झील के बीचों बीच एक छोटा द्वीप है जहां एक प्राचीन मंदिर स्थित है। मंदिर के अंदर एक रहस्यमयी पुस्तक है जिसमें झील के सभी रहस्यों का वर्णन है, लेकिन मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बहुत खतरनाक है और वहां तक पहुंच पाना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। राधा की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने तय किया कि वह चंद्रताल के रहस्यों को जानने के लिए वहां जाएगी। उसने अपने माता पिता से अनुमति ली, लेकिन उन्होंने उसे मना कर दिया। फिर भी राधा ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी सबसे अच्छी दोस्त सुमन के साथ चंद्रताल जाने की योजना बनाई। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राधा और सुमन चुपचाप घर से निकल पड़ी। उन्होंने अपने साथ कुछ आवश्यक सामान लिया और चंद्रताल की ओर चल पड़ी। रास्ता बहुत ही मुश्किल था और दोनों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः झील तक पहुंच गईं। चंद्रताल का दृश्य बहुत ही अद्भुत था। पूर्णिमा की रात थी और चांद की रोशनी में झील का पानी चांदी जैसा। राधा ने साधु से पूछा, हम यह कैसे कर सकते हैं? राधा और सुमन ने आंखें बंद कीं और अपने दिल की गहराइयों से उस ताले को खोलने की कोशिश की। अचानक से ताला खुल गया और पुस्तक उनके सामने थी। साधु ने कहा, यह पुस्तक तुम्हें चंद्रताल के सभी रहस्यों को बताएगी, लेकिन इसे पढ़ने के लिए तुम्हें धैर्य और समझ की आवश्यकता होगी। राधा और सुमन ने तय किया कि वे इन दिव्य पत्थरों को ढूंढकर चंद्रताल की जादुई शक्तियों को मुक्त करेंगी। वे वापस गांव आईं और अपने माता पिता और गांव वालों को अपनी यात्रा के बारे में बताया। शुरू में कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने पुस्तक और उसमें लिखे तथ्यों को देखा तो सभी ने उनका समर्थन करने का निर्णय लिया। इन चारों पत्थरों को लेकर राधा और सुमन फिर से चंद्रताल पहुंची। उन्होंने साधु के निर्देशानुसार उन पत्थरों को झील के चारों कोनों पर स्थापित किया। अचानक से झील के पानी में एक तेज चमक आई और झील की जादुई शक्तियां मुक्त हो गईं। चंद्रताल अब गांव के लिए एक पवित्र और समृद्धि का प्रतीक बन गई। गांव वालों ने राधा और सुमन को उनके साहस और बुद्धिमानी के लिए बहुत सम्मानित किया। झील के रहस्यमयी जीव अब गांव वालों के मित्र बन गए और गांव में सुख और शांति का माहौल बन गया। इस प्रकार राधा और सुमन की जिज्ञासा और साहस ने चंद्रताल के रहस्यों को सुलझाया और गांव को एक नई दिशा दी। इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सच्चाई, साहस और दृढ़ संकल्प से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है।